आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के गणतंत्र दिवस पर आयोजित 591वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देशभक्ति पर आधारित बाल कविताएं पढ़ी जानी है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता बलवंत जी, जो कि विधायक हैं, रही हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, हमारे बीच होंगे आज। और हरदेव सिंह धीमान साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जुड़ गए हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे श्री टीकम सिंह बोहरा साहब, अनजान जी, जयपुर राजस्थान से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और इस कार्यक्रम में डॉक्टर मालती बसंत जी भोपाल से, कुसुम अग्रवाल जी राजसमंद से, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त बिमला जोशी जी, जो कि शिक्षिका है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जिन साथ मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा अपना माइक बंद कर लेंगे। केपी सिंह साहब अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो मैं स्वागत करता हूं श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी का, जो कि पटना बिहार से हैं। उद्धव भईवाल साहब जुड़ चुके हैं। आप प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, स्वागत है सर आपका। मधु माहेश्वरी दीदी सलुम्बर से, वंदना जाधव जी खंडवा मध्य प्रदेश से, एक अभिभावक बतौर भी आप जुड़ती हैं। आपके विद्यालय के काफी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और संगीता गुप्ता जी हमारे बाल प्रेरी की संरक्षक हैं ग्वालियर से। ज्योति मिश्रा जी जबलपुर से, छाया जी जबलपुर से, डॉक्टर दलजीत जी कौर चंडीगढ़ से, रुपेश जी सिवान साहब पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। और सुभाष यादव जी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले भी कई बार जुड़ते रहे हैं। पंकज बिष्ट जी हमारे बीच लोक सेवा आयोग हरिद्वार से हैं, जुड़ गई हैं। पंकज जी आपका स्वागत है, आप पहली बार जुड़ रही हैं कार्यक्रम में। मंगल जैन जी उदयपुर से एक अभिभावक बतौर प्रतिदिन जुड़ते हैं। और सूबेदार केपी सिंह साहब हमारे बीच जुड़े हैं, सर आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुधा दुबे जी भोपाल से, कृपाल सिंह शीला जी जो कि जूनियर हाई स्कूल मुनिया चौरा में है, जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं आपका। और राजकुमार निजात जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। और नवीन डिमरी बादल जी, सुनील कुमार माथुर साहब जो कि हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में प्रयास करते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं सर आपका। महेंद्र राणा जी कोटद्वार से, रितु गुप्ता जी बुलंदशहर से, और इंदु रानी जी अमरोहा से हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि लगभग इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं, और आज सुबह के सत्र में भी आज जुड़े थे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आदरणीय आकाश सारस्वत सर। और इस कार्यक्रम में अन्य जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे मित्र बिमला जी। बिमला जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? बिमला जी नमस्कार। हाँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करें। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर संगीता बलवंत जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं और सभी साथी जुड़ चुके हैं। तो मैं मंच सौंप रहा हूं बिमला जोशी विभा जी को। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। गणतंत्र दिवस पर ये राष्ट्रीय एकता पर आधारित हमारी जो बाल कविता आज कवि सम्मेलन है, तो इसमें जो सभी प्रतिभागी हैं और अध्यक्ष जी हैं, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपको इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सबको बधाई भी देती हूँ। और आज जो है मुख्य रूप से 2 दिवस एक साथ हो गए हैं। हमारे बसंत पंचमी का आज दिन है, माँ सरस्वती का दिन है। तो आप सभी को जो है मैं उसकी बधाई देती हूँ, सबका सम्मान करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता जो कर रहे हैं श्री हरदेव सिंह जी धीमान जी शिमला से हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संगीता बलवंत जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी
हार्दिक रूप से सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ और यहाँ स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आज के श्री टीकम सिंह बोरा अंजान जी जयपुर राजस्थान से हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। श्रीमती मालती बसंत जी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। श्रीमती कुसुम अग्रवाल राजसमंद राजस्थान से हमारे बीच में है। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ और जो हमारे प्रतिभागी हैं उनका भी मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, उनका आभार करती हूँ और सम्मान करती हूँ। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम हमेशा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो एक अच्छा अवसर है हमें अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। राष्ट्रीय एकता के उस पर जो हमारा कवि सम्मेलन है, वाकई में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ही हमारा सर्वोपरि है, सब धर्म से ऊपर राष्ट्र हमारा परम धर्म है। तो इसी को हम करते हुए हम बाल कविता, बच्चों के लिए हम किस तरह से कविता लिखें राष्ट्र के प्रति उनके मन में भाव जगाने के लिए, राष्ट्रीय एकता के भाव को पैदा करने के लिए। तो जो भी हमारे आज यहाँ प्रतिभागी इस कार्यक्रम में हैं, मैं क्रम से उन्हें बुलाना चाहूंगी। तो उससे पहले मैं शारदे को नमन करती हूँ, 4 पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित करती हूँ। हे शारदे, हे शारदे, स्नेह का उपहार दे, पतित जीवन धन्य कर दे, प्यार की पुचकार दे। हे शारदे, हे शारदे, मूढ़ हुआ ज्ञानता की श्रृंखला में बद्ध हूँ, मुक्त कर दे वर्ण मेरे, ज्ञान को विस्तार दे। हे शारदे, हे शारदे, स्नेह का उपहार दे। हे शारदे, हे शारदे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सर्वप्रथम यहाँ पे श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी पटना बिहार से हमारे बीच में है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। श्रीमती अन्नपूर्णा, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, आपका स्वागत है। अगर अभी वो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ी हैं तो मैं दूसरे नंबर पर हमारे उद्धव भयवाल जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। श्री उद्धव भयवाल जी। बहुत बहुत आभार मैडम जी। अब सभी को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जी, स्वागत है आपका। उद्धव भयवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मेरी छोटी सी कविता मैं अभी सादर करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। कविता का नाम है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता। मानवता की बात करें हम, एकता की अब बात करें हम। मानवता की बात करें हम, एकता की अब बात करें हम। राष्ट्रीय एकता हो हमारा नारा, आपस में सदा रहे भाईचारा। राष्ट्रीय एकता हो हमारा नारा, आपस में सदा रहे भाईचारा। जात धर्म को पीछे छोड़ो, राष्ट्र के हित में आगे बढ़ो। जात धर्म को पीछे छोड़ो, राष्ट्र के हित में आगे बढ़ो। हंसी खुशी से साथ रहे हम, दुश्मनों से अब नहीं डरे हम। हंसी खुशी से साथ रहे हम, दुश्मनों से अब नहीं डरे हम। हर एक प्रांत की भिन्न है भाषा, हर एक प्रांत की भिन्न है भाषा, आपसी प्यार की हमें अभिलाषा। हर एक प्रांत की भिन्न है भाषा, आपसी प्यार की हमें है अभिलाषा। मेरा भारत देश है महान, यही हमारी जान और शान। मेरा भारत देश है महान, यही हमारी जान और शान। धन्यवाद जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बढ़िया। मानवता और राष्ट्र हित में आपने जो कविता प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर, बच्चों के स्तर के अनुसार बहुत सुंदर। आभार आपका। अभी इसी क्रम में मैं श्रीमती मधु माहेश्वरी जी सलुम्बर उदयपुर से राजस्थान से हमारे बीच हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, अगर आप मंच पे उपस्थित हैं तो मैं आपको स्वागत करती हूँ आपका।
इसी क्रम में आगे हैं श्रीमती वंदना जाधव, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर। श्रीमती वंदना जाधव जी। जी मैम जी, आप सभी परम सम्माननीय गुरुजनों को और कवि जनों को मैं वंदना जाधव प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस बाल प्रहरी मंच के मुखिया कर्ता धर्ता, जिनको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, आदरणीय किरोला सर को मेरा प्रणाम, और आदरणीय नेगी सर खंडवा मध्य प्रदेश से जो कि हमारे मार्गदर्शक है, उनको मेरा प्रणाम, और आकाश सारस्वत सर जी परम सम्माननीय उत्तराखंड के शिक्षा महानिर्देशक, उन्हें मेरा नमस्कार प्रणाम। और सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पानी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके चरणों में नमन करते हुए और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ में एक छोटी सी रचना मेरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है। जन जन जनवरी। लोकतंत्र के अलौकिक दृश्य को, लोकतंत्र के अलौकिक दृश्य को नव चेतन स्नेह भर नव अंकुरी, नव चेतन स्नेह भर नव अंकुरी, अरुण पंख तरुण किरण, अरुण पंख तरुण किरण धारण कर पंखुड़ी, है ये जन जन की 26 जनवरी, है जन जन की ये 26 जनवरी। ज्ञान चेतना मति की धारा बहा, ज्ञान चेतना मति की धारा बहा, नव उद्वेग विहान हृदय में भर, नव उद्वेग विहान हृदय में भर, जग पुलकित कर मन उन्नत कर, जग पुलकित कर मन उन्नत कर, त्याग द्वेष और गाहो मल्हार, है जन जन की ये 26 जनवरी, है जन जन की ये 26 जनवरी। क्रोध विराग अहम छोड़ो अब, क्रोध विराग अहम छोड़ो अब, नर नार जगत है एक सदन सब, नर नार जगत है एक सदन सब। उच्छावास का आलय उठे तब, उच्छावास का आलय उठे तब, छोड़ अस्ताचल उदयाचल अब, छोड़ अस्ताचल उदयाचल अब, है जन जन की ये 26 जनवरी। जीवन जोड़ एक रंग मंच पर, जीवन जोड़ एक रंग मंच पर, जुड़े आशाओं का पृष्ठनीत नया, जुड़े आशाओं का पृष्ठनीत नया, आच्छादित होने दे फलक पर, आच्छादित होने दे फलक पर, विस्तृत वसुधा को कर कर में, विस्तृत वसुधा को कर कर में, है जन जन की ये 26 जनवरी, है जन जन की ये 26 जनवरी। इसी के साथ मैं विराम चाहूंगी। नमस्कार, साधुवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर सुंदर संदेश देती हुई आपकी एक कविता। वाकई में जब हम बच्चों के लिए कविता लिखने के लिए हम जब बैठते हैं, कविताएं उनके लिए किस तरह की, किस स्तर की हमें लिखनी चाहिए, थोड़ा इसका हमें ध्यान हम रखते हैं बच्चों का। तो बच्चे जो हैं उस चीज से उन्हें एक हमें एक नए हमारे अपने भविष्य का जो हमें नागरिक हमें तैयार करना है, बच्चों को लेकर के हमारा जो भविष्य है हमारा बच्चों को लेकर के होता है। तो किस तरह से हम उनको एक अच्छे नागरिक, एक सफल नागरिक हम बनाएंगे। तो ये साहित्य के माध्यम से भी हम उनका काफी मस्तिष्क का उनका विकास करते हैं। तो ये कविताएं बहुत मार्गदर्शक होती हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सुंदर कविता आपकी और बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच में श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के हमारे बीच में हैं। वो हमेशा इस कार्यक्रम में एक मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैं बहुत बहुत उनका यहाँ पर सम्मान करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनके उद्बोधन को सुनने के लिए हम हमेशा जो है तैयार रहते हैं कि कब सुनाएंगे सारस्वत जी। तो हमें बहुत अच्छा एक प्रेरणादायी हमें शिक्षा मिलती है। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री आकाश सारस्वत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विमला जी। सबसे पहले प्रिय विमला जी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 592 कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि के रूप में संगीता जी, अध्यक्षता कर रहे हरदेव जी और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय विमला जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकार गण, अभिभावक गण, जुड़े हुए समस्त प्यारे बच्चों और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी। सबसे पहले मैं इस महापर्व, जो संयुक्त महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व अर्थात हमारा गणतंत्र दिवस और भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिकता के महापर्व के शुभारंभ अर्थात बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को बधाई दूंगा। निश्चित रूप से ये आध्यात्मिकता का महापर्व बसंत पंचमी से शुरू होता है और 40 दिन पश्चात होलिका दहन के बाद समापन होता है इस महापर्व का। इसको बसंत ऋतु के रूप में भी जानते हैं। आज बड़ा अच्छा संयोग बना है जब लोकतंत्र का महापर्व और आध्यात्मिकता के शुभारंभ के महापर्व दोनों के एक साथ एक ही दिन पड़ने से एक संयोग बना है और बेहतरीन संयोग बना है जब उदय किरोला जी द्वारा आज 3 राष्ट्रभक्ति संबंधी कार्यशालाएं की जा रही हैं। इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कविताओं के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। पहला कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के भाव में वृद्धि होती है, लेकिन हमें यह भी प्रश्न सोचना होगा कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति मात्र वर्ष में 3 ही दिन क्यों प्रज्वलित होती है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर बापूजी की जन्म जयंती को। ये तो अनवरत है, प्रक्रिया है, ये तो पूरे वर्ष होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब तक ये पूरे वर्ष हमारी रग रग में प्रभावित नहीं होगी, हमारे रक्त में प्रभावित नहीं होगी, हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कविता के साथ साथ हम जो समाज का अग्रणी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, साहित्यकार है, पत्रकार है, शिक्षक है, उनको सबको आचरण के द्वारा भी समाज को संदेश देना होगा। और निश्चित रूप से यदि हमारी कथनी करने में एक रूपता रहती है, हम अपने आचरण से, अपने सद आचरण से, अपने व्यसन मुक्त आचरण से समाज को संदेश देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त बनेगा। क्योंकि सशक्त समाज के लिए 2 शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो व्यसन मुक्त नागरिकों का होना और चरित्रवान नागरिकों का होना। ये शर्त पूरी करके जब हम समाज को मजबूत बनाएंगे तो अंततः हमारा राष्ट्र तो, हमारा देश तो अपने आप ही सशक्त हो जाएगा। बहुत बेहतरीन शुरुआत है, बहुत बेहतरीन आज की कार्यशालाओं की रूपरेखा है श्री उदय किरोला जी की, जो कि बहुत ही बधाई के पात्र है। 1 मैन आर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। वंदना जी ने भी आपको चाचा नेहरू कह के पुकारा। निश्चित रूप से बच्चों के लिए आप जो अतुल्य कार्य कर रहे हैं, इसको भावी पीढ़ियां याद रखेंगी। और जो हमारे सम्मानित कविगण, हमारे शिक्षकगण, हमारे अभिभावक जो इन कार्यक्रमों को सहयोग दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से सभी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और ये निवेदन करते हुए कि हम सदाचरण के द्वारा समाज को संदेश दें, अपने बच्चों को संदेश दें, और 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को याद करते हुए, तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां, कह दे शंकर से आज करे वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे
फिर हर हरों का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत उद्बोधन आपका बहुत विचारणीय। वाकई में जो आपने बात कही, राष्ट्र निर्माण और हमारे कथनी और करनी में क्या अंतर है, और व्यसन मुक्त अगर भारत बन जाए, हम अपने सद आचरण से किस तरह का हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वाकई में ये सारी चीजें मिलकर के हम राष्ट्र का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम प्रतिदिन एक दिन, केवल वर्ष में एक बार हम राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि पल प्रतिपल, हर दिन, हर समय जो है इस राष्ट्र एकता की बात और अखंडता की बात और हमारे देश प्रेम की भाव जो हमारे मन में होने चाहिए, ये प्रतिपल होने चाहिए। ये हमारे आचरण में दिखना चाहिए, ये हमारी करनी और कथनी में दिखना चाहिए। ये आपने बहुत बढ़िया एक संदेश हमें दिया है। और छोटू बच्चे को हम तभी सिखा पाएंगे जब हम बड़े जो मार्गदर्शक हैं, बड़े जो हम बच्चों के बीच रहते हैं, हम अपने आचरण से किस तरह से उनका जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह से एक अच्छे नागरिक बना सकते हैं देश का, ये बहुत बड़ा हमारा योगदान रहेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बढ़िया आपका उद्बोधन रहा। और मैं इसी क्रम में अब बुलाना चाहूंगी श्रीमती संगीता गुप्ता, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती संगीता गुप्ता, आपका मंच में स्वागत है। जी, मैं संगीता गुप्ता। जी, बहुत बहुत सर्वप्रथम जी धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं संगीता गुप्ता, ग्वालियर से। सर्वप्रथम माँ बागेश्वरी को भाव से नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जो कि शिमला से जुड़े हुए हैं, आदरणीय धीमान जी, और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय संगीता जी, डॉक्टर संगीता जी, और विशिष्ट अतिथिगण बहुत सारे आदरणीय जो जुड़े हुए हैं, अन्य अभिभावकगण, और इस कार्यक्रम को लगातार अपना श्रमदान कर रहे हैं। और सही बात है, अनासक्त भाव से कार्य कर रहे हैं वो दूसरे चाचा नेहरू ही हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। और जैसा कि इस माह में जो है गणतंत्र दिवस और इसके बाद जो है शहीद दिवस, गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसको हम शहीद दिवस भी कहते हैं। तो आज मैं गांधी जी पर अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले एक बात और कहूंगी, जैसा कि अभी आदरणीय आकाश जी ने कहा था कि हमारा देश अब काफी, हम लोग धन में बहुत आगे हो चुके हैं, विश्व में भी काफी अपना परचम फहरा रहे हैं, लेकिन ये गति तभी आगे बढ़ेगी जब सत्व गुणों का विकास लगातार होता रहेगा। सात्विक गुण जितने बढ़ेंगे और राजसिक और तामसिक गुण जितने कम होंगे, उतना ही ये देश आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समर में सबसे ज्यादा महत्ता भारत भारती ने निभाई थी, और भारत भारती ने केवल यही किया था कि हमारे देश में जो सच्चाई थी, ईमानदारी थी प्राचीन काल में, उस गौरव को उजागर किया था। और जब वो गुण भारतीयों में आए तो हमारा देश संघर्ष करने के लिए उद्यमशील हुआ और हमारा देश आजाद हो गया। तो अब मैं अपनी कविता पर आऊंगी और एक सेकंड में मैं अपनी कविता निकालती हूँ, समय दीजिएगा। गांधी जी पर रचना है, बच्चों के अनुकूल उसी भाषा में। गांधी तुम महान थे, देश की तुम शान थे। गांधी तुम महान थे, देश की तुम शान थे। माँ से जिनने किया था वादा, ये व्रत लिया था। माँ से जिनने वादा किया था, ये व्रत, मांस न खाना व्रत लिया था। माँ से जिनने मांस न खाना व्रत लिया था। संस्कार की खान थे, गांधी तुम महान थे। संस्कार की खान थे, गांधी तुम महान थे। नकल जब कराई किसी ने
किया तब इनकार नकल से, नकल जब कराई किसी ने किया था इनकार नकल से। बालपन की शान थे गांधी तुम महान थे, बालपन की शान थे गांधी तुम महान थे। गुण नहीं खाना हुआ याद, गुण नहीं खाना ना हुआ याद, छोड़ कर ही कहाँ है याद। गुण नहीं खाना ना हुआ याद, छोड़ कर ही कहाँ है याद, छोड़ कर ही कहाँ है याद। अमल का तुम ज्ञान थे गांधी तुम महान थे, अमल का तुम ज्ञान थे गांधी तुम महान थे। देश की तुम शान थे गांधी तुम महान थे। धन्यवाद आप सभी को। बीच बीच में कविता में कहीं रुकावट थी, उसका कारण ये है कि मैं अभी अभी अपने स्कूल से आई हूँ, 6 बजे की निकली हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है और अभी अभी मैं वापस आई हूँ। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत बढ़िया कविता पाठ आपका। गांधी जी के ऊपर जो आपने कविता प्रस्तुत की, बहुत बढ़िया, बहुत आभार आपका। इसी क्रम में मैं अब बुलाना चाहूंगी सुश्री ज्योति मिश्रा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। सुश्री ज्योति मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। जी स्वागत। श्रीमती ज्योति मिश्रा जी, सम्मानीय मंच को सादर नमन करते हुए बसंत पंचमी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। हो बसंत सा जीवन सबका, हरियाली सी खुशहाली, सकल जीव सुखमय हो जग में, वीणा वादनी विनय हमारी। माता शारदा को यह पंक्तियां नमन करते हुए प्रस्तुत है मेरी कविता भारतीय सेना। नवथल जल में वीरों ने हार नहीं है मानी, दुश्मन से लोहा लेने अटल खड़े वह सेनानी। नवथल जल में वीरों ने हार नहीं है मानी, दुश्मन से लोहा लेने अटल खड़े वह सेनानी। बनकर आओगे दोस्त अगर, बनकर आओगे दोस्त अगर, सीने में जगह देंगे हम। मातृभूमि पर आंख उठाई सीना छलनी कर देंगे हम। क्या बात है, क्या बात। बनकर आओगे दोस्त अगर, सीने में जगह देंगे हम। मातृभूमि पर आंख उठाई सीना छलनी कर देंगे हम। नवथल जल में वीरों ने हार नहीं है मानी, दुश्मन से लोहा लेने अटल खड़े वह सेनानी। असर नहीं मौसम का उन पर, आंधी आए या तूफान, असर नहीं मौसम का उन पर, आंधी आए या तूफान। सीना तान खड़े सरहद पर भारत सेना के वीर जवान, सीना तान खड़े सरहद पर भारतीय सेना के वीर जवान। जिनकी वीर गाथा का परचम, जिनकी वीर गाथा का परचम सकल विश्व में फहराया, जिनके रण कौशल के आगे स्वयं काल भी थर्राया। जिनकी वीर गाथा का परचम सकल विश्व में फहराया, जिनके रण कौशल के आगे स्वयं काल भी थर्राया। मातृभूमि के मान के खातिर, मातृभूमि के मान के खातिर, हस्त वीर गति पाई है। ओढ़ तिरंगा रणभूमि में सोया वह बलिदानी है। मातृभूमि के मान के खातिर हस्त वीर गति पाई है। ओढ़ तिरंगा रणभूमि में सोया वह बलिदानी है। नवथल जल में वीरों ने हार नहीं है मानी है, दुश्मन से लोहा लेने अटल खड़े वह सेनानी है। साहस शौर्य वीरता की नित नित नई कहानी है। यह भारत की सेना है, अमर वीर बलिदानी है। यह वीर भारत की सेना है, अमर वीर बलिदानी है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, वीर शहीदों के ऊपर आपकी रचना। बहुत बहुत आभार। आपकी इन पंक्तियों को सुन के मेरे को अपनी 4 लाइन याद आ गई पंक्तियों। धरती माँ का लाल वही फौलाद जिगर जो रखते हैं, धरती माँ के लाल वही फौलाद जिगर जो रखते हैं। सीमाओं पर गोली खाकर वो जान न्यौछावर करते हैं। फिक्र छोड़ अपनों की जो देश सवारा करते हैं। ऐसे ही वीर सपूतों को लोग पुकारा करते हैं। ऐसे ही वीर सपूतों को लोग पुकारा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया। सारे से हमारे जी नमस्कार। नमस्कार सबको। ये जो वीर हमारे आपको नमस्कार।
डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की ओर से आप सभी को नमस्कार। मैं अंशिम हूँ। आपका नंबर सुन रही हूँ आप लोगों को, मैं बुलाती हूँ। ठीक है जी जी जी। मैं जिनका नंबर भी छूट गया मैं उनको फिर बाद में बुलाऊंगी अभी क्रम से। तो वीर शहीदों के ऊपर आपकी ये कविता बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया आपने प्रस्तुति दी, बहुत बहुत आभार। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर छाया सिंह जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें आमंत्रित करते हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है डॉक्टर छाया सिंह। डॉक्टर छाया सिंह अगर इस मंच पे हैं तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ, जबलपुर से हमारे बीच में। इसी क्रम में मैं डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से हमारे बीच में है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी इस क्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत। जी स्वागत है। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी को बधाई। माँ सरस्वती की कृपा सभी पर सदा बनी रहे। मेरी कविता का शीर्षक है गणतंत्र दिवस। माँ मैं स्कूल जाऊंगा, माँ मैं स्कूल जाऊंगा, गणतंत्र दिवस मनाऊंगा। माँ मैं स्कूल जाऊंगा, गणतंत्र दिवस मनाऊंगा। परेड में मैं लूंगा भाग, परेड में मैं लूंगा भाग, कल जल्दी जाऊंगा जाग। परेड में मैं लूंगा भाग, कल जल्दी जाऊंगा जाग। तिरंगा थामकर आगे चलूंगा, तिरंगा थामकर आगे चलूंगा, दाएं बाएं परेड करूंगा। तिरंगा थामकर आगे चलूंगा, दाएं बाएं परेड करूंगा। स्कूल का बढ़ाऊंगा मान, देश में बसती मेरी जान। स्कूल का बढ़ाऊंगा मान, देश में बसती मेरी जान। ऊंचा देश का नाम करूंगा, कोई काम महान करूंगा। ऊंचा देश का नाम करूंगा, कोई काम महान करूंगा। तुमने दिए अच्छे संस्कार, नहीं मानूंगा कभी मैं हार। तुमने दिए अच्छे संस्कार, नहीं मानूंगा कभी मैं हार। प्रेम का दीप जलाऊंगा, अंधकार देश से मिटाऊंगा। प्रेम का दीप जलाऊंगा, अंधकार देश से मिटाऊंगा। संविधान का करूंगा आदर, संविधान का करूंगा आदर। निभाऊंगा कर्तव्य सब जाकर, संविधान का करूंगा आदर। निभाऊंगा कर्तव्य सब जाकर। माँ मैं स्कूल जाऊंगा, गणतंत्र दिवस मनाऊंगा। माँ मैं स्कूल जाऊंगा, गणतंत्र दिवस मनाऊंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपकी दलजीत जी, बड़ी सहज, बच्चों के मन को भाने वाली, बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आज के जो हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर संगीता बलवंत जी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है डॉक्टर संगीता बलवंत जी, आप आए अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सभी को सादर नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो बाल प्रहरी द्वारा आयोजित है और 591वां यह अंक है, और इस अंक में, इस सत्र में इसकी अध्यक्षता कर रहे श्री हरदेव सिंह धीमान जी जो शिमला हिमाचल से हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। और आप चूंकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं तो दो पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। जब कोई भारत को आग दिखाता है, जब कोई भारत को आग दिखाता है, खून ये क्यों खौलता है। जब कोई भारत को आग दिखाता है, खून ये क्यों खौलता है। यकीनन मिट्टी का प्रेम धमनियों में बोलता है, यकीनन मिट्टी का प्रेम धमनियों में बोलता है। इस पंक्तियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री टीकम बोहरा अंजान जी हैं राजस्थान से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हैं मध्य प्रदेश से, श्रीमती मालती बसंत जी हैं मध्य प्रदेश से,
और राजस्थान से जुड़ी हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी। और इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता पूर्वक संचालन कर रही हैं हमारी बड़ी बहन श्रीमती विमला जोशी, जिन्हें विभा जी कहते हैं, आप हल्द्वानी से हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक जो बाल प्रहरी के संपादक हैं और बाल साहित्य संस्थान के सचिव भी हैं और अल्मोड़ा उत्तराखंड के दरबारी नगर के आप रहने वाले हैं, ऐसे परम आदरणीय बाल साहित्य प्रेमी श्री उदय किरोला जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने एक ऐसे समय जब हमारा यह राष्ट्र अमृत महोत्सव मना रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है, बसंत पंचमी मना रहा है, ऐसे पुनीत अवसर पर, ऐसे गौरवपूर्ण अवसर पर, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आपने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। और यह कवि सम्मेलन बाल कवि सम्मेलन है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता, इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे इस राष्ट्र के नींव होते हैं, इस राष्ट्र की धरोहर होते हैं, इस राष्ट्र के भविष्य होते हैं। और आप बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इसकी भूरी भूरी मैं प्रशंसा कर रही हूँ। और आपके कार्यों को देखकर ही तमाम लोगों ने आपको चाचा नेहरू की उपाधि दी। अत्यंत खुशी का क्षण है कि आज ऐसे आयोजक के बीच में मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ और 591वां अंक में यह मैं दूसरी बार जुड़ रही हूँ। और एक आध बार और कभी आपने लिंक भेजा था तो मैं आपके साहित्य प्रेम को देखते हुए, आपके कार्यशैली और आपके इस बढ़िया कार्यक्रम को देखते हुए मैं जुड़ी थी। और 2 पंक्तियां मैं आपको भी समर्पित करके फिर अपनी कविता बच्चों के लिए लिखी हुई सुनाऊंगी। और उदय किरोला जी के लिए यह 2 पंक्तियां मैं उस समय लिखी थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान थे। मैं कहना चाहूंगी, तेरे ईमान से मेरा ईमान अच्छा है। यह भारत कह रहा है पाकिस्तान को, तेरे ईमान से मेरा ईमान अच्छा है, तेरे इमरान से मेरे गांव का प्रधान अच्छा है। तेरे ईमान से मेरा ईमान अच्छा है, तेरे इमरान से मेरे गांव का प्रधान अच्छा है। जो नफरत फैलाते हैं इधर उधर, जो लोग नफरत फैलाते हैं इधर उधर, चांद से भी जाके देख, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। यह पंक्तियां समर्पित थी बाल संपादक बाल प्रहरी के पत्रिका के उदय किरोला जी को। और अब मैं अपनी कविता पे, जो इस कार्यक्रम का आयोजन है कि बच्चों के लिए कोई राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविता सुनाई जाए इस कार्यक्रम में, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपके बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। नव युग की पहचान तुम ही हो, बच्चों के लिए नव युग की पहचान तुम ही हो, इस देश की जान तुम ही हो। नव युग की पहचान तुम ही हो, इस देश की जान तुम ही हो। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, स्वर्णिम युग की तान तुम ही हो। नन्हे मन्ने प्यारे बच्चों, स्वर्णिम युग की तान तुम ही हो। ज्ञान कलश के भरते जाओ, ज्ञान कलश के भरते जाओ, रुकना थकना नहीं गवारा। ज्ञान कलश के भरते जाओ, रुकना थकना नहीं गवारा। अपनी आभा से अंबर को जगमग करना लक्ष्य तुम्हारा। अपनी आभा से अंबर को जगमग करना लक्ष्य तुम्हारा। देश तुम्हारा तुम देश के, देश तुम्हारा तुम देश के, माँ भारती की संतान तुम ही हो। देश कुटुंब में रहने वालों, नव युग की पहचान तुम ही हो। गद्दारों से दूरी रखना, गद्दारों से दूरी रखना, नेक कर्म पर हर पल चलना। गद्दारों से दूरी रखना, नेक कर्म पर हर पल चलना।
उज्जवल हो भविष्य तेरा, उज्जवल हो भविष्य तेरा, चाहे पड़े तुझे कुछ जलना। माँ भारती सर्वोपरि, माँ भारती सर्वोपरि, जनगण मन के गान तुम्ही हो। माँ भारती सर्वोपरि, जनगण मन के गान तुम्ही हो। भरना रंग देश चित्र में, भरना रंग देश चित्र में, नव युग की पहचान तुम्ही हो। भरना रंग देश चित्र में, नव युग की पहचान तुम्ही हो। नव युग को युग की पहचान तुम्ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आयोजक बंधु को और जितने भी कवि, हमको लग रहा है कि 21 कवि और कवयित्रियां यहाँ सम्मिलित हुए थे, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर संगीता जी, नवयुग की पहचान तुम्ही हो, इतनी सुंदर देशभक्ति से परिपूर्ण आपने इस कविता को प्रस्तुत किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत आभार। और इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत की आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत स्वागत है आपका। इसी क्रम में मैं अब बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है श्री रूपेश जी, सिवान बिहार से हमारे बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री रूपेश जी बिहार से, श्री रूपेश जी आपका स्वागत है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री सुभाष यादव जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। नमस्कार मैम, आपसे भी मंच को नमस्कार जी। मेरी कविता का शीर्षक है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के शुभ बेला पर सुनो गीत सुनाता हूँ, नमन देश के वीरों को प्रथम शीश झुकाता हूँ। अपनी धरती अपना अंबर, बहती नदियां नीला समंदर, देख जिसे मुस्काता हूँ, अजब निराला देश है अपना, देश प्रेम को गाता हूँ। ऊंचे पर्वत गिरते झरने, वन उपवन के देखो गहने, कहीं मरुस्थल समधरातल, ऋतुओं के तो क्या है कहने। रूप बदलती बोली जिसकी पग पग पर मैं पाता हूँ, अजब निराला देश है अपना, देश प्रेम को गाता हूँ। मेरा तिरंगा देश की शान है, आज विश्व पटल पर पाता हूँ, देख जिसे मन हर्षित होता, बलि बलि उस पर जाता हूँ। अजब निराला देश है अपना, देश प्रेम को गाता हूँ, देश प्रेम को गाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरते हुए आपने ये देश प्रेम से भरा अपना गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर यादव जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री हरदेव जी सिंह धीमान जी को बुलाना चाहूंगी, जो शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उन्हें उनके कविता पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्री हरदेव सिंह जी धीमान जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। श्री हरदेव सिंह धीमान जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। आप हरदेव सिंह जी बोल रहे हैं? हम रुपेश बोल रहे हैं। अच्छा, रुपेश जी बोल रहे हैं। चलिए, आपका स्वागत है इस मंच पर। आप अपना कविता पाठ प्रस्तुत कीजिए। आपको जी इस मंच पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, मैं चैनपुर सिवान बिहार से रुपेश कुमार। बहुत बहुत मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता की शान है तिरंगा। स्वागत आपका। रुपेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज लेफ्ट हो गए हैं जी। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी श्रीमती पंकज बिष्ट
हरिद्वार से जो हमारे बीच में है उनको बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद बिमला जी। जी बहुत बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर और बसंत पंचमी के इस दिन ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों के साथ जुड़ने का। मैं माँ गंगा की पावन नगरी हरिद्वार से पंकज बिष्ट आप सभी प्रबुद्ध जन को नमन करती हूँ और आदरणीय किरोला जी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों का सानिध्य पाने का मुझे एक अवसर प्रदान किया। एक छोटी सी कविता जो मैंने आज ही लिखी है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी स्वागत है आपका, स्वागत। जिसका शीर्षक है भेद कभी ना मन में लाना। धर्म जाति और भाषा का भेद कभी ना मन में लाना। धर्म जाति और भाषा का भेद कभी ना मन में लाना। सत्य प्रेम के मार्ग में चलकर आजीवन तुम नाम कमाना। सत्य प्रेम के मार्ग में चलकर आजीवन तुम नाम कमाना। अभिलाषा के चक्र में फंसकर स्वार्थ सिद्ध में खो मत जाना। अभिलाषा के चक्र में फंसकर स्वार्थ सिद्ध में खो मत जाना। अपने हित को छोड़ के बच्चों राष्ट्र हित पर बलि बलि जाना। अपने हित को छोड़ के बच्चों राष्ट्र हित पर बलि बलि जाना। भौतिक सुख की उत्कंठा में कभी गर्त में गिर मत जाना। भौतिक सुख की उत्कंठा में कभी गर्त में गिर मत जाना। मन के भावों को संयम कर महावीर सा नाम कमाना। मन के भावों को संयम कर महावीर सा नाम कमाना। ज्ञान विवेकानंद सपाना गौतम का दर्शन बतलाना। ज्ञान विवेकानंद सपाना गौतम का दर्शन बतलाना। सदकर्मों में चल कर देखो देश का बाहर मान बढ़ाना। सदकर्मों में चल कर देखो देश का बाहर मान बढ़ाना। अंतिम पंक्तियां हैं। कांटे चाहे कितने भी हों पर फूलों सा सबको हरसाना। कांटे चाहे जितने भी हो पर फूलों सा सबको हरसाना। अपने भारत की बगिया को अपनी खुशबू से महकाना। अपने भारत की बगिया को अपनी खुशबू से महकाना। धर्म जाति और भाषा का भेद कभी ना मन में लाना। सत्य प्रेम के मार्ग में चलकर आजीवन तुम नाम कमा। सत्य प्रेम के मार्ग में चलकर आजीवन तुम नाम कमाना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति पंकज जी आपका, बहुत बढ़िया। आपने एक अच्छा उपदेश, अपने संदेश इस कविता के माध्यम से कि कभी भी अपने मन में भेदभाव नहीं लाना चाहिए। वाकई में बहुत एक अच्छा संदेश है। आपकी कविता बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत आभार आपको। अभी हमारे बीच रुपेश जी अगर हैं इस मंच पे जुड़े हुए तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। आपकी कविता पूरी नहीं हुई थी। रुपेश जी सिवान बिहार से, एक बार पहले बुला लीजिए, आगे पीछे छूटने वाले को फिर बुलाते रहेंगे। जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे इसी क्रम में श्री मंगल कुमार जैन जी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में है। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी इस मंच पर, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है श्री मंगल कुमार जैन जी। श्री मंगल कुमार जैन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्री टीकम सिंह बोहरा अंजान, श्री जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। श्री टीकम सिंह बोहरा जी। श्री टीकम सिंह बोहरा जी
इसी क्रम में आगे में हम रुपेश जी रुपेश। हाँ बोलिए आप। जी हाँ रुपेश हम बोल रहे हैं, मेरे नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, फिर से हम। चलिए हाँ कविता पाठ कीजिए जी। जी स्वतंत्रता की शान है तिरंगा, जीवन का ईमान है तिरंगा, विश्व पटल का मान है तिरंगा, भारत माँ की लाज है तिरंगा, जीवन की अभिलाषाओं का मन में बहुत सुंदर मेरे जी। रुपेश जी आपका कविता पाठ हो गया, तो मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर, आप आए और हमेशा की तरह आप अपने कविता पाठ और अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी आपका स्वागत है इस मंच पर। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री सूबेदार केपी सिंह जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं इस मंच पर। सूबेदार केपी सिंह जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी और आदरणीय किरोला जी, जो पूर्ण रूपेण बाल भावनाओं को समर्पित रहते हैं, बच्चों की बोली में जीते हैं, बच्चों की भाषा समझते हैं और इस पावन अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई, प्रणाम, नमन। मैं हूं सूबेदार कृष्ण प्रसाद सिंह, जयनगर मधुबनी बिहार से। आज का दिन दो वजह से खास है। एक तो बसंत पंचमी है, दूसरी बात हमारा गणतंत्र दिवस है, हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरी ओर से गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी आदरणीय विदुषियों, विद्वानों को, साहित्यकारों को, कलमकारों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अशेष बधाइयां। बच्चों के ऊपर मैं 4 पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। बाल कविता। गणतंत्र दिवस समारोह। जी। गणतंत्र दिवस समारोह है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार, हम बच्चे करते हैं इससे बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार, हम बच्चे करते हैं इससे बहुत प्यार। स्कूल में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं हम, स्कूल में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं हम, धूमधाम से उत्सव मना रहे इस बार। स्कूल में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं हम, धूमधाम से उत्सव मना रहे इस बार। है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार। सड़कों पर निकलती है हमारी टोली, सड़कों पर निकलती है हमारी टोली, लगता है जैसे आ गई रंग अबीर की होली। सड़कों पर निकलती है हमारी टोली, लगता है जैसे आ गई रंग अबीर की होली। भारत माता की जय जयकार हो रही है, भारत माता की जय जयकार हो रही है। सबसे सुंदर लगता हम बच्चों का संसार, सबसे सुंदर लगता हम बच्चों का संसार। है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार।
है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार। खाने को बच्चों को मिलती है मिठाई, खाने को बच्चों को मिलती है मिठाई, तिरंगा में है हम सबकी भलाई। खाने को बच्चों को मिलती है मिठाई, तिरंगा झंडा में है हम बच्चों की भलाई, हम सबकी भलाई। बच्चे भाई बहन, बच्चे साथ है भाई बहन या भाई भाई, तन मन में हो रहा शक्ति का संचार, तन मन में हो रहा शक्ति का संचार, है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार। शिक्षक ने पढ़ाई गणतंत्र की कहानी, शिक्षक ने पढ़ाई गणतंत्र की कहानी, आज भी नई लगती। शिक्षक ने पढ़ाई गणतंत्र की कहानी, आज भी नई लगती हर बात पुरानी, आज भी नई लगती हर बात पुरानी। अपने संविधान पर है अभिमान हमें, अपने संविधान पर है अभिमान हमें, हमारा गणतंत्र है सबसे सुंदर उपहार, हमारा गणतंत्र है सबसे सुंदर उपहार। है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार, है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार। जय भारत, जय हिंद, जय मां बीना वादनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सूबेदार जी, बहुत आपने तिरंगा के बारे में बच्चों के जो मन के भाव उजागर होते हैं वो आपने बड़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी। वाकई में जब बच्चे तिरंगा लेकर के जाते हैं तो मन में उनके बड़े अच्छे भाव जो हैं तिरंगे के प्रति उनके मन में जागृत होते हैं। तब वो कहते हैं, तीन रंगों का झंडा प्यारा लहर लहर लहराएंगे, हमें तिरंगा जान से प्यारा इसको हम फहराएंगे, तीन रंग का झंडा प्यारा लहर लहर लहराएंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। वाकई में हमें, जैसे आपने बोला कि हम संविधान की वहां पे बात आई, तिरंगे की बात आई, तो इसका जो महत्व है हमारे राष्ट्र भक्ति के प्रति हमारे मन में जो भाव होने चाहिए, देश प्रेम के मन में जो हमारे भाव होने चाहिए, तिरंगे के प्रति जो हमारे मन में भाव होने चाहिए, संविधान के बारे में जो हमारी जानकारी होनी चाहिए, तो हमें उसको बच्चों को भी उससे जानकारी जरूर देनी चाहिए, उसको उनको बताना चाहिए। हमें केवल हम राष्ट्रीय पर्व ही न मनाएं बल्कि उसके महत्व और उसकी क्यों हम मना रहे हैं उसके बारे भी हमें बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी श्रीमती, आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती मालती बसंत जी, भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, तो उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती मालती बसंत जी, इस मंच पर स्वागत है आपका। श्रीमती मालती बसंत, भोपाल। तो आगे इसी क्रम में मैं श्रीमती कुसुम अग्रवाल, राजसमंद राजस्थान से हमारे बीच में है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती कुसुम अग्रवाल, राजसमंद राजस्थान से। धन्यवाद विमला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं द्वारकाधीश जी की पावन नगरी कांकरोली राजसमंद से कुसुम अग्रवाल जी, और आप सभी का बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को बधाई देती हूँ और साथ ही सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। और उदय किरोला जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि वे इतना अच्छा बच्चों के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कई बार तो हम शामिल हो पाते हैं और कई बार नहीं भी हो पाते व्यस्तता के कारण, पर वो अपना प्रयत्न बराबर कर रहे हैं और मैंने तो ऐसा पूरे देश भर में ऐसा किसी का प्रयत्न देखा नहीं है। इसके लिए वे बहुत ही बधाई के पात्र हैं और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए कहा, तो मैं विशेष रूप से उनकी आभारी हूँ। और इसी के साथ ही मैं एक देश प्रेम की एक कविता लाई हूँ गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, जो कि मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है भारतवासी एक हैं। भारत सुंदर फुलवारी हम सब फूल अनेक हैं, भारत सुंदर फुलवारी हम सब फूल अनेक हैं, रूप भले ही अलग अलग हों भारतवासी एक हैं, भारतवासी एक हैं। भांति भांति के फूलों से ही गुलशन सदा महकता है, भांति भांति के फूलों से ही गुलशन सदा महकता है, सबका मालिक एक सभी को बड़े प्यार से रखता है।
भारत नभ में चमक रहे हम तारे सभी अनेक हैं, रूप भले ही अलग अलग हो, भारतवासी एक हैं, भारतवासी एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई भी अपनाए, देश प्रेम की एक भावना धर्म सभी है सिखलाते। सब धर्मों का सार एक है, ईश्वर सबका एक है, रूप भले ही अलग अलग हो, भारतवासी एक हैं, भारतवासी एक हैं। कदम कदम पर बोली बदले, कदम कदम पर पहनावा, कदम कदम पर बोली बदले, हर प्रदेश में पहनावा, अलग अलग त्योहार सभी के खान पान को अपनाया। धरती सबकी एक है पर अंबर सबका एक है, रूप भले ही अलग अलग हों, भारतवासी एक हैं, भारतवासी एक हैं। देता है इतिहास गवाही जब जब विपदा आई है, देता है इतिहास गवाही जब जब विपदा आई है, हम सब ने ही मिलजुल कर हरदम आवाज उठाई है। देता है इतिहास गवाही जब जब विपदा आई है, हम सब ने ही मिलजुल कर आवाज हमेशा उठाई है। भारत देश हमारा है, ये नारा सबका एक है, भारत देश हमारा है, ये नारा सबका एक है, रूप भले ही अलग अलग हैं, भारतवासी एक हैं, भारतवासी एक हैं। चाहे गुलशन में होती हैं फूलों के संग कुछ कांटे, चाहे गुलशन में होती हैं फूलों के संग कुछ कांटे, लेकिन उनकी क्या औकात फूलों की एकता को बांटे, लेकिन उनकी क्या औकात एकता उन फूलों की वो बांटे। तोड़ न सकते कभी एकता, तोड़ न सकते कभी एकता, क्योंकि फूल तो एक हैं, रूप भले ही अलग अलग हो, भारतवासी एक हैं, हम भारतवासी एक हैं। और इसी के साथ आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर राष्ट्रीय एकता पर आपकी एक प्रस्तुति, बहुत ही उत्तम कविता, बच्चों के मनोयोग के अनुसार बहुत सुंदर प्रस्तुति कुसुम जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुधा दुबे जी, भोपाल से हमारे बीच में हैं। श्रीमती सुधा दुबे जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। श्रीमती सुधा दुबे जी, काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। अब इसी क्रम में श्री कृपाल सिंह शीला जी अल्मोड़ा से हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री कृपाल सिंह शीला जी, नमस्कार। मंच जी बहुत बहुत स्वागत आपका। साहित्यकारों का और अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक प्रस्तुति कुमाऊनी में अपनी प्रस्तुति रखना चाहूंगा। सुधा मैम, इसके बाद आपकी प्रस्तुति होगी। ठीक है, ठीक है। एक अपनी स्थानीय मातृभाषा में राष्ट्रीय त्यार करके उस पर अपनी प्रस्तुति रखना चाह रहा हूँ। जी स्वागत है। राष्ट्रीय त्यार गणतंत्र दिवस के लिए है। हम राष्ट्रीय त्यार हम मिली जुली मनुला, हमर राष्ट्रीय त्यार हम मिली जुली मनुला, यो त्यार में हम अपना देश भक्तों के याद भूला, यो छु हमर राष्ट्रीय त्यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब छु भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब छु भाई भाई। यो राष्ट्रीय त्यार पारी सबों के छु बधाई, यो छु हमर राष्ट्रीय त्यार हम मिलजुली मनुला। राजगुरु सुखदेव भगता, राजगुरु सुखदेव भगता, दे सकली जी रहे शहीदा,
अंग्रेज दिले आजादी सुभाष नेहरू महात्मा गांधी आज इनको याद कूला यो छु हमर देश के प्यार हम मिलजुली मनोला यो छु हमर राष्ट्रीय प्यार देश की रक्षा में है शहीदा आज उनको याद कूला पुनेरी मूर्ति में हम फूलपति चढ़ूला यो छु हमर देशक प्यार हम मिलजुली मनोला यो छु हमर राष्ट्रीय प्यार तीनों सेनाओं की परेड राजपथ इंडिया गेट झांकी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र देखूला प्रधानमंत्री जो संदेश सुनूला हसी खुशी सब त्यार मनूला मिलजुली भर त्यार मनूला या छु हमर राष्ट्रीय प्यार हम मिलजुली मनूला यो त्यार पे हम अपना देशभक्तों के याद कूला यो त्यार में हम अपना देशभक्तों के याद कूला यो छु हमर देशक त्यार यो छु हमर राष्ट्रीय त्याग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, मैं आपको आमंत्रित करूंगी, अभी क्रम से बुला रही हूँ, तो आपको बाद में। अरे वो मेरा ठीक है, मैं अब इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूंगी श्री राजकुमार निजात जी, सिरसा हरियाणा से हमारे बीच में है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री राजकुमार निजात जी। सभी को नमस्कार, प्रणाम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे मेहमान बैठे हैं और जो श्रोता सभी उपस्थित जनों को मेरा अभिवादन। आज गणतंत्र दिवस है और हमारे गणतंत्र भारत का एक बहुत ही महान दिवस है। मैं आज के इस दिवस पर आप सबको एक नवगीत सजल के रूप में रखना चाहूंगा, सुनिएगा। स्वागत है आपका, स्वागत। कि फिर आई 26 जनवरी, फिर आया मधुमास, मधुर गीत लो फिर से गूंजे मुस्काया आकाश, मधुर गीत लो फिर से गूंजे मुस्काया आकाश, पानी की कुछ रुनझुन बूंदे फिर पत्तों पर थिरकी, पानी की रुनझुन बूंदे कुछ रुनझुन बूंदे फिर पत्तों पर थिरकी, अधरों पर मधुर स्वर आए फिर जागा विश्वास, अधरों पर मधुर स्वर आए फिर जागा विश्वास। आ पहुंचा गणतंत्र दिवस, आ पहुंचा गणतंत्र दिवस, कर कई श्रृंगार नए से, 47 की आजादी तब आई थी बिंदास, 47 की आजादी तब आई थी बिंदास, और युग बदला नवयुग की दस्तक। 75वां महोत्सव हमने अभी मनाया। युग बदला नवयुग की दस्तक, सबके घर तक आई, महाहिंद के गण गण तक आ पहुंचा मधुर विकास, महाहिंद के गण गण तक आ पहुंचा मधुर विकास। और विश्व पटल पर भारत ने, विश्व पटल पर भारत ने कुछ रिश्ते नए बनाए, विश्व पटल पर भारत ने कुछ रिश्ते नए बनाए, विश्व पटल पर भारत का अब जागा नव विश्वास, विश्व पटल पर भारत का अब जागा नव विश्वास। भारत के वैभव को सबने, मैं वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं,
भारत के वैभव को सबने एक ही स्वर में माना। नई सदी के स्वर्णिम भारत का पनपा इतिहास। नई सदी के स्वर्णिम भारत का पनपा इतिहास। और आगे का बंद देखें कि अंतरिक्ष में भारत ने खुद अपने खूंटे गाड़े। अंतरिक्ष में भारत ने खुद अपने खूंटे गाड़े। सूरज जैसा हर कोने में पहुंचा नया उजास। सूरज जैसा हर कोने में पहुंचा नया उजास। और अंतिम बंद देखें आप, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि नई सदी का भारत है यह। नई सदी का भारत है यह, आसमान पर लिख लो। नई सदी का भारत है यह, आसमान पर लिख लो। अब लिखा जाएगा भारत का नूतन इतिहास। अब लिखा जाएगा भारत का नूतन इतिहास। फिर आई 26 जनवरी, फिर आया मधुमास। मधुर गीत लो फिर से गूंजे मुस्काया आकाश। मुस्काया आकाश, मुस्काया आकाश। बहुत सुंदर प्रस्तुति, भारत माँ की वंदना आपने की। यही कहना चाहूंगी, भारत माँ के आंचल में नित नए फूल खिलाएंगे। इन फूलों की खुशबू से सारे जग को महकाएंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बढ़िया आपने कविता पाठ। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हरदेव सिंह धीमान जी, शिमला से हमारे बीच में हैं, हिमाचल प्रदेश से। उन्हें आमंत्रित करती हूं मैं कविता पाठ के लिए। श्री हरदेव सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नमस्कार जी, नमस्कार शिमला से जी, स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को बसंत पंचमी व गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता बलवंत जी, विशिष्ट अतिथि टीकम वोरा जी, अशोक नेगी जी, मालती बसंत जी, कुसुम अग्रवाल जी, मंच संचालिका श्रीमती विमला जी, आदरणीय करोला जी व अन्य साहित्यकार बंधु। आज ये गणतंत्र दिवस पर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो जैसा कि प्रकाश सरस्वती जी ने बताया कि हम सिर्फ कुछ विशिष्ट दिनों में ही की भावना अपने मन में लाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, परंतु बाकी का जो समय रहता है तो इसमें हम सिर्फ और इन सब भूल करके दूसरे कामों में लग जाते हैं। विशेषकर बच्चों के लिए देश भक्ति की भावना होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश है तो तभी हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो आज की जो स्थिति हो गई है कि हर तरफ दुराचार, भ्रष्टाचार, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इसलिए एक जो लगता है कि सिर्फ देशभक्ति की भावना या ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम लोग दूसरी चीजों में व्यस्त हो रहे हैं। तो जब इसलिए हमारे देश की व्यवस्था दिन प्रतिदिन चिंतनीय हो रही है। तो इस अवसर पर मैं बच्चों से मेरा ये निवेदन रहेगा, अभिभावकों से भी और अध्यापक बंधु विशेषकर
साहित्यकार व्यक्तियों से कि दूसरी जो रचना है उसके अलावा देशभक्ति की रचना है करें, बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करें। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो शीर्षक है भारत माँ के वीर सपूत। भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान, जब जब विपदा पड़ी देश पर, चूके नहीं देने से प्राण। एक लुटेरा आया सिकंदर, मकदूनिया के वीरानों से, राजा हार बैठे बिना उसके टकराने से। पोरस एक सपूत था जिसने सिकंदर को ललकार लिया, झुका नहीं उसके आगे भले ही वो हार गया। कैदी बनकर भी उसने ललकारा अपनी छाती तान, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। जयचंद के बुलावे पर जब गौरी ने प्रहार किया, वीर सपूत पृथ्वी ने तब बार बार प्रतिकार किया। दुष्ट गौरी ने धोखे से जब नरसिंह को पकड़ लिया, आंखें नोचकर उसको बेड़ियों में फिर जकड़ लिया। चंदवर की सूझबूझ से हरे गौरी के क्षण में प्राण, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। अपनों की गद्दारी से महाराणा को जब देश निकाला हुआ, धूर्त तुर्कों की चालों से वीर प्रताप का पाला हुआ। छुड़ाए छक्के तुर्कों के हर गद्दार से लुहा लिया, भूखा भटका बन बन में पर देश कभी ना झुकने दिया। थक चुके जल भुरे द्रोही पर नहीं डिगाया स्वाभिमान, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। बलिदानों की परिपाटी में गोविंद सिंह थे गुरु महान, स्वधर्म रक्षा की खातिर ही खालसा पंथ को दिया स्थान। नहीं झुकाया शीश भले ही चारों सुत ही वार दिए, चली न चाले कोई यमनों की, बार बार वे हार गए। श्री ग्रंथ साहिब को गदी सौंप कर खालसा पंथ के लाया महान, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। धूर्त गोरों की कपटी चालों से जब झांसी, धूर्त गोरों ने कपटी चालों से जब झांसी पर अधिकार किया, रणचंडी बन लक्ष्मीबाई ने जमकर उसका प्रतिकार किया। लालच में आकर ही जब अपनों ने विश्वासघात किया, जलकारी नाना तांत्या कुंवर ने तब रानी का साथ दिया। पर झुकी नहीं और डिगी नहीं, भले त्यागे अपने प्राण, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। कुशाग्र बुद्धि और देशभक्त झूठा वीर, धूर्त अंग्रेजों से लिया लोआ, युवक था वो धीर गंभीर। जय हिंद का नारा दिया वो सुभाष महान था, आजादी का वो पहन चोला, भारत माँ की शान था। आजाद हिंद सरकार बनाकर गर्जा अपनी छाती तान, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। आजाद हिंद होने पर भी कुदृष्टि शत्रु की गढ़ती रही, मुंह की खाई बार बार और बुद्धि घास ही चरती रही। ये पंक्तियां पाकिस्तान की तरफ इशारा करती है। वीर प्रहरी सीमा पर और कर्मठ युवा सचेत रहे, सोन चिरैया से हटकर अब कनक केसरी बन देश रहे। बजेगा डंका विश्व में, होगा भारत वर्ष महान, भारत माँ के वीर सपूतो, तुम हो भारत माँ की शान। जब जब विपदा पड़ी देश पर, नहीं चुके देने से प्राण। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर, देव सिंह जी, बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति आपने। हमारी जो वीरों की गौरव गाथा है, अपनी कविता के माध्यम से बड़ी अच्छी प्रस्तुति आपने दी। वाकई में जो हमारे इतिहास में हमारे जो वीरों की गाथाएं हैं, जो वीरों ने अपना बलिदान हमारे देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो दिया, तो आज वो जज्बा जो है हमें लाने की जरूरत है, अपने बच्चों के अंदर भरने की जरूरत है। वो क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो केवल अपने स्वार्थ तक ही नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है, राष्ट्र के प्रति हम कितना अपना योगदान दे सकते हैं, वो जगाना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी कविता बहुत सुंदर, आपकी कविता, ये गौरव गाथा का गान करती हुई कविता, बहुत 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 आभार आपका, बहुत सुंदर। और
इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज के कार्यक्रम में श्री नवीन डिमरी बादल जी चमोली से हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। श्री नवीन डिमरी बादल चमोली से अगर इस मंच पे हैं तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर इस मंच में, और आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके विचारों को जानने के लिए या आपकी कविता सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर आतुर हैं। तो आपके बहुत बढ़िया आपके विचार रहते हैं हमेशा। अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। विशिष्ट अतिथि के क्रम में मैं श्रीमती मालती बसंत भोपाल अगर हैं हमारे बीच तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। श्रीमती मालती बसंत जी। हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? जी जी जी। हाँ, तो वो मेरा कैमरा चालू नहीं हो रहा है, मैं वैसे पढ़ देती हूँ आपको। जी हाँ, बोलिए। कविता सुना दूं? जी जी, आप कविता अपना प्रस्तुत कीजिए। हाँ। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। केसरिया रंग शौर्य दिखाता, अपनी आन बान में लहराता। जो साहस शक्ति का प्रतीक है, सत्य अहिंसा मार्ग दिखाता। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। शुभ्र रंग सुख शांति दाता, यह सब रंगों से मिल बनता। एकता का यह प्रतीक है, भाईचारा ये समझाता। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। हरा रंग हरियाली दिखाता, जीवन में खुशहाली लाता। कृषि प्रधान है देश हमारा, पर्यावरण को स्वच्छ बनाता। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। चक्र निरंतर चलता रहता, देश की प्रगति दिखलाता है। यह विकास का है प्रतीक, चलो निरंतर सिखलाता है। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। घर घर तिरंगा फहराना है, अमृत पर्व मनाना है। घर घर तिरंगा फहराना है, अमृत पर्व मनाना है। सभी धर्मों का हो यह नारा, धर्म से ऊपर राष्ट्र हमारा। सभी धर्मों का हो यह नारा, धर्म से ऊपर राष्ट्र हमारा। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। देश हमारा महान है, तिरंगा इसकी शान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय मालती जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। और अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री सुनील कुमार जी। श्री सुनील कुमार माथुर जी जोधपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। सुनील कुमार माथुर जी, आपका स्वागत है। सभी कलमकारों को और साहित्यकारों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरे आज की कविता का शीर्षक है गणतंत्र तू देश की आन बान और शान है। हे गणतंत्र तू कितना महान है, देश की आन बान और शान है तू। जब से इस धरती पर तेरा आगमन हुआ, तब तमाम देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हमारे वीर जवानों और खुशियाँ छाई है। गणतंत्र दिवस हम कितना भाग्यशाली है जो आज तेरे तिरंगे के नीचे खड़े हैं और बड़े ही गौरवान्वित हो रहे हैं, चूंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज तेरा ही डंका बज रहा है। हे गणतंत्र तू देश की आन बान और शान है।
एकता, प्रेम, स्नेह और भाईचारे का तूने हमें पाठ पढ़ाया है। संयम, धैर्य, साहस, सहनशीलता, परोपकार, नम्रता, विनम्रता के साथ रहना तूने हमें सिखाया है। क्या कहना है, देश की प्रगति उन्नति को तू हर वर्ष बतलाता है। विभिन्न राज्यों की विकास की झांकी दिखाकर तू हमें बहुत कुछ बतलाता है। विभिन्न प्रांतों की झांकियां हमें अपनी विकास के पथ की ओर झलक दिखलाता है। गणतंत्र तुम इस देश की आन बान और शान हो। इस तिरंगे का भी क्या कहना है। केसरिया रंग हमें त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग हमारी खुशहाली का प्रतीक है। वह बीच में जो चक्र है वह हमारी प्रगति को दर्शाता है। गणतंत्र तुम्हें सलाम है, तुम्हें सलाम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गणतंत्र परेड का सुंदर आपने प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी महेंद्र सिंह राणा जी को बुलाना चाहूंगी। कोटद्वार पौड़ी से हमारे बीच में है श्री महेंद्र सिंह राणा जी, आपका स्वागत है इस मंच में। नमस्कार सभी मंच में उपस्थित मेरे कविजन और बहुत बहुत स्वागत। कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं महेंद्र सिंह राणा कोटद्वार से अपनी रचना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आवाज पहुंच? जी जी, स्वागत है आपका। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आओ बच्चों तंत्र में मिलकर आवाज स्पष्ट नहीं है, डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज थोड़ा सा। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अब आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो, कीजिए रचना प्रस्तुत कीजिए। आओ बच्चों गणतंत्र बनाएं, मिलकर जन जन को जगाएं। गणतंत्र का अर्थ क्या है, अधिकारों की ताकत क्या है, प्रत्येक नागरिक को ये बताएं। आओ बच्चों गणतंत्र मनाएं, मिलकर जन जन को जगाएं। गुलामी की पेड़ टूटी थी या कब खिली थी, उस विधान का तो बताएं। कर जन जन को पत्र में आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हो रहा है शायद। हेलो हेलो राणा जी, आपके डिस्टर्ब हो रहा है ना? हाँ ठीक है, आप बाद में फिर प्रस्तुत कीजिएगा। अभी आ रही है? अभी हेलो, आपकी आवाज रुक रही है, बीच बीच में कट रही है। हाँ अब आ रही है क्या? आवाज आ रही है लेकिन बीच में कट रही है आपकी आवाज। जी जी, गुलामी की बेड़ियां जब टूटी थी, आजादी की कलियां तब खिली थी, उस संविधान का महत्व बताएं। आओ बच्चों गणतंत्र मनाएं, मिलकर जन जन को जगाएं। युवाओं को भी आगे लाएं, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाएं, महिलाओं को भी इस पर्व का पूर्ण हिस्सेदार बनाएं। आओ बच्चों गणतंत्र मनाएं, मिलकर जन जन को जगाएं। आओ बच्चों गणतंत्र मनाएं, मिलकर जन जन को जगाएं। धन्यवाद। इसमें थोड़ा सा बहुत बढ़िया। आओ जन जन में प्रेरणा जगाएं, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब नेगी जी, अशोक कुमार नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि वो अपने विचार, अपनी कविता प्रस्तुत करें इस मंच के माध्यम से। स्वागत है आपका। विमला, बहुत धन्यवाद। विमला, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही। विमला दीदी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कार्यक्रम का संचालन का बहुत ही करते हुए और गणतंत्र दिवस को केंद्रित करते हुए तो सभी को अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और आज बाल प्रहरी का
551वां ऑनलाइन 91वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, 600 के नजदीक पहुंच रहा है। और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हरदेव से ईमान जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय टीकम बोरा जी, मालती बसंत जी और कुसुम अग्रवाल जी और अनेक सभी साथियों को मैं इस पर्व की हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं आप ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मेरी पंक्तियों का कुछ इस प्रकार से हैं। कर्म सदा करता करते चलता चल सदकर्मी कर धंधे, वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत वंदे। कर्म सदा करते चलता चल सदकर्मी कर धंधे, देश हितों की सदा सूचना चाहे प्राणों के ले लो चंदे। वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत वंदे। आँच न आने पाए परिंदे, वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत। वंदे भारत वंदे वंदे भारत वंदे। राष्ट्रद्रोहियों मत फेंको सारे फंदे, वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत वंदे। राष्ट्र प्रगति में दौड़े भागे ना होवे फिर मंदे, राष्ट्र प्रगति में दौड़े भागे ना होवे फिर मंदे। राष्ट्र ध्वज पर फहराए आगे जाए बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति। और इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी सुश्री ऋतु गुप्ता, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। सुश्री ऋतु गुप्ता, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पे मैं। सुश्री ऋतु गुप्ता जी। इसी क्रम में मैं श्रीमती इंदु रानी जी को बुलाना चाहूंगी इस मंच में, अमरोहा उत्तर प्रदेश से जो हमारे बीच में है, श्रीमती इंदु रानी जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कविता पाठ के लिए। जी जी, सम्मानित मंच और माँ शारदे को नमन करती हूँ और सभी श्रोताओं, सभी साहित्यकार बंधुओं और अपनी बहनों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बाल गीत, बाल रचना देशभक्ति से ओतप्रोत आदेशित थी, तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सबकी आंखों की तारी, धरती के ये सितारे। मैम, क्या मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सबकी आंखों के तारे, धरती के ये सितारे, हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगीत गा रहे हैं। सबकी आंखों के तारे, धरती के ये सितारे, हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगीत गा रहे हैं। आन बान शान लिए भारती का मान लिए, आन बान शान लिए भारती का मान लिए, लाल भारती के वीर सबको ही भा रहे हैं। हाथ में ध्वजा तिलक माथे पे सजाए हुए, हाथ में ध्वजा तिलक माथे पे सजाए हुए, देशभक्ति की चाह मन में सजा रहे हैं। और छन छन मुस्काते जयकारा माँ का लगाते, छन छन मुस्काते जयकारा माँ का लगाते, प्रांगण विद्यालय देख मन हर्षा रहे, प्रांगण विद्यालय देख मन हर्षा रहे।
गीत गाते संविधानी भेद भूल के पुरानी, गीत गाते संविधानी भेद भूल के पुरानी, संविधान रचयिता के जयकारे लगा रहे हैं। आया है दिवस आज पूरे 1 साल बाद, आया है दिवस आज पूरे 1 साल बाद, मिल के गणतंत्र दिवस सब ही मना रहे हैं, मिल के गणतंत्र दिवस सब ही मना रहे हैं। सबकी आंखों की तारे धरती के ये सितारे, हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्र गीत गा रहे हैं। आन बान शान लिए भारती का मान लिए, लाल भारती के वीर सबको ही भा रहे हैं। हाथ में ध्वजा तिलक माथे पे सजाए हुए, हाथ में ध्वजा तिलक माथे पे सजाए हुए, देशभक्ति की चाह मन में सजा रहे हैं। और छन छन मुस्काते जयकारा माँ का लगाते, प्रांगण विद्यालय देख मन हर सा रहे हैं, प्रांगण विद्यालय देख मन हर सा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार, बढ़िया प्रस्तुति आपकी इंदु जी। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट हूँ, जोर से नहीं गा सकती जी। बहुत बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा था और बहुत बहुत आभार आपको। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री टीकम सिंह बोरा अंजान जी, जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री टीकम सिंह बोहरा जी। श्री टीकम सिंह बोहरा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। अब इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, तो मैं उन्हें स्वागत करती हूं उनका इस कार्यक्रम में। श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी। अगले क्रम में मैं श्रीमती मधु माहेश्वरी जी सलुम्बर राजस्थान से, उदयपुर से हमारे बीच में है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती मधु माहेश्वरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुंदर संचालन आपका जी। माँ शादे को नमन, आदरणीय किरोला जी को सादर नमन, मुझे इस अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार। मंचासीन सभी प्रबुद्ध विद्वान जनों, अतिथियों को मेरा सादर नमन। मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है गणतंत्र दिवस पर्व निराला। गगन में फहराता गणतंत्र दिवस पर्व निराला, तिरंगा गगन में फहराता गणतंत्र दिवस पर्व निराला। प्रजातंत्र की व्याख्या करके मिटाता मन का अंधियारा, स्वाधीनता का भाव विकसा फैलाता जग में उजियारा, फैलाता जग में उजियारा। आंगन में खुशियां बिखराता गणतंत्र दिवस पर्व हमारा, आंगन में खुशियां बिखराता गणतंत्र दिवस पर्व हमारा। भोर का सूर्य आभा फैला नव प्रभात का पुंज दिखाता, भोर का सूर्य आभा फैला नव प्रभात का पुंज दिखाता। जीवन का नव श्रृंगार सजा रिक्तता जीवन में मिटाता, जीवन का श्रृंगार सजा रिक्तता जीवन में मिटाता। शान तिरंगे की बतलाता, शान तिरंगे की बतलाता गणतंत्र दिवस पर्व निराला, गणतंत्र दिवस
पर्व निराला। प्रेम स्नेहिल सा स्पर्श देकर, प्रेम स्नेहिल सा स्पर्श देकर, पल प्रतिपल मन हर्षित करता। पग पग पर उत्कर्ष जगा कर, पग पग पर उत्कर्ष जगा कर, आनंद की बरसात करता। आशाओं का दीप जलाता, आशाओं का दीप जलाता, गणतंत्र दिवस पर्व निराला। गणतंत्र दिवस पर्व निराला। स्वाधीन संविधान का पाठ पढ़ा कर, संविधान का पाठ पढ़ा कर, अधिकारों का भान कराता। जाति पाति का भेद मिटा कर, जाति पाति का भेद मिटा कर, देश प्रेम का भाव जगाता। कर्तव्यों का ज्ञान कराता, कर्तव्यों का ज्ञान कराता। गणतंत्र दिवस पर्व निराला, गणतंत्र दिवस पर्व निराला, पर्व निराला, पर्व निराला। धन्यवाद आपको मेरे पास दिया इसलिए। बहुत अच्छा मधु जी, बहुत काफी टाइम बाद मुलाकात हुई आपसे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका जी। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर छाया सिंह, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। डॉक्टर छाया सिंह जी मंच में आप अगर मेरी बात सुनिए तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर छाया सिंह जबलपुर से। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी श्री मंगल कुमार जैन जी, उदयपुर राजस्थान से, अगर हमारे बीच में इस मंच से जुड़े हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। श्री मंगल कुमार जैन जी। श्रीमती, इसी क्रम में श्रीमती सुधा दुबे जी भोपाल से हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। और मेरा एक मौका चूक गया तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। कोई बात आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंचासीन सभी साहित्यकारों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं बालकों के लिए आह्वान करते हुए 4 लाइन पहले पढ़ूंगी, फिर मेरी कविता है। हौसलों को अपने तोल कर तो देखो, हौसलों को अपने तोल कर तो देखो, पंखों को अपने खोल कर तो देखो, हौसलों को अपने तोल कर तो देखो, पंखों को अपने खोल कर तो देखो। आसमान आसमान तुम्हारी मुट्ठी में होगा, आसमान तुम्हारी मुट्ठी में होगा, अपनी मुट्ठी को खोल कर तो देखो, अपनी मुट्ठी को खोल कर तो देखो। इसी के साथ मेरी एक बालकों को आह्वान करते हुए अपनी रचना सुना रही हूं मैं। उठो धरा के वीर बालकों, उठो धरा के वीर बालकों, झंडा वंदन गान करो। उठो धरा के वीर बालकों, झंडा वंदन गान करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, देश का मस्तक ऊंचा उठे, हासिल वो मुकाम करो। उठो धरा के वीर बालकों, झंडा वंदन गान करो। रवि मीरा लवलीना नीरज जैसे देश का नाम करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, हासिल वह मुकाम करो, हासिल वह मुकाम करो। अंबर जैसे ऊंचे उठो, अंबर जैसे ऊंचे उठो, धरती सा विस्तार करो। अंबर जैसे ऊंचे उठो, धरती सा विस्तार करो।
आंख उठे जो देश के ऊपर, आंख उठे जो देश के ऊपर, उसका पूर्ण संहार करो। जग में नाम हो रोशन, जग में नाम हो रोशन, ऐसा कोई काम करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, हासिल वो मोकाम करो। उठो धरा के वीर बालकों, उठो धरा के वीर बालकों, झंडा वंदन गान करो। बाल युवा सब आगे आए, बाल युवा सब आगे आए, वीर शिवा सा मान बढ़ाएं। बाल युवा सब आगे आए, वीर शिवा सा मान बढ़ाएं। जब जब संकट आए देश पर, नेछावर अपनी जान करो। नमन तिरंगा नमन भारती, नमन तिरंगा नमन भारती, प्रतिदिन सुबह शाम करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, हासिल वो मुकाम करो। उठो धरा के वीर बालकों, झंडा वंदन गान करो। अपनी धरती, अपनी धरती अपना देश, अपना सारा है परिवेश। हाथ से हाथ, हाथ से हाथ मिलाओ साथी, हाथ से हाथ मिलाओ साथी, तभी बढ़ेगा सारा देश। उठो बढ़ो और आगे आओ, झंडे का सम्मान करो, झंडे का सम्मान करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, हासिल वो मुकाम करो। उठो धरा के वीर सपूतों, जग में ऐसा काम करो। संजय गीता एकलव्य सा, संजय गीता एकलव्य सा, तुम वीर बहादुर ध्यान धरो, तुम वीर बहादुर ध्यान धरो। भक्त प्रहलाद सा दृढ़ निश्चय, भक्त प्रहलाद सा दृढ़ निश्चय, तुम मात पिता का नाम करो। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, पर मत तुम कोई गलत काम करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, हासिल वो मुकाम करो। देश का मस्तक ऊंचा उठे, उठो धरा के वीर बालकों, झंडा वंदन गान करो, झंडा वंदन गान करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। जय हिंद। आपको भी जय हिंद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, रचना भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में मैं, हमारे साथी हैं कुछ नवीन डिमरी बादल जी, अगर इस मंच से जुड़े हैं तो उनका स्वागत करती हूँ मैं। और इसी क्रम में मैं श्री सुश्री रितु गुप्ता बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से अगर इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। कविता पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अभी अन्य कोई साथी अगर छूटे हैं तो वो हमें बता दें। और मैं अब इस कार्यक्रम को, जी मैं कुमुद वर्मा अहमदाबाद से। कुमुद वर्मा जी, जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आदरणीय जी। मां शारदे को नमन। वर्तमान नेहरू श्री उदय कुरेला जी को धन्यवाद। प्रबुद्ध विद्वजनों को सस्नेह प्रमाण। विमला जी, मैं आप सभी को बुला रहे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप भी अपनी रचना हम सबको सुनाएं। जी अभी कुमुद जी सुनाएंगे, फिर उसके बाद सुनाते। कुमुद जी का नाम नहीं है सूची में। चलिए, अभी तक बहुत सारे हमारे कविगणों ने बहुत इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की बच्चों के लिए। तो मैं भी एक छोटी सी रचना आपको सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है हिंदुस्तान, क्योंकि हम एक भारतवासी हैं, हमारा देश से हम हैं, हमारा देश है तो हम हैं।
तो इसी को लेकर मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम ना मैं सिख ईसाई, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम ना मैं सिख ईसाई। जाति धर्म में मुझे न बांटो मैं हूँ सबका भाई, जाति धर्म में मुझे न बांटो मैं हूँ सबका भाई। मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ईद मनाओ होली मनाओ क्रिसमस और दिवाली, ईद मनाओ होली मनाओ क्रिसमस और दिवाली। सबकी खुशियों में मिल जाओ पाओ तुम खुशहाली, सबकी खुशियों में मिल जाओ पाओ तुम खुशहाली। मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। अपना पराया भेद मान कर करो न तुम नादानी, अपना पराया भेद मान कर करो न तुम नादानी। अपनी अपनी ढपली बजा कर करो न तुम मनमानी, अपनी अपनी ढपली बजा कर करो न तुम मनमानी, अपनी अपनी ढपली बजा कर करो न तुम मनमानी। मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। देश ही अपना धर्म है मानो देश ही अपनी जान, देश ही अपना धर्म है मानो देश ही अपनी जान। मुझसे ही है मान तुम्हारा मुझसे ही पहचान, मुझसे ही है मान तुम्हारा मुझसे ही पहचान। मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। मिलजुल कर सब रहे देश में लाओ भाईचारा, मिलजुल कर सब रहे देश में लाओ भाईचारा। दुनिया की ताकत बन जाओ दुनिया की ताकत बन जाओ हिंदुस्तान तुम्हारा, दुनिया की ताकत बन जाओ हिंदुस्तान तुम्हारा। मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम ना मैं सिख ईसाई, जाति धर्म में मुझे न बांटो मैं हूँ सबका भाई। मैं तो प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मैं तो सबका हिंदुस्तान। जय भारत। धन्यवाद जी। अब मैं इस मंच को अब उदय किरोला जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार सभी का। आपका बिमला जी, आपका विशेष रूप से आभार। कोई और साथी हैं जिनका नाम सूची में है और अवसर नहीं मिल पाया हो, नहीं जुड़ पाया हूँ पहले, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी और हैं? तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय हरदेव सिंह धीमान साहब, और हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता बलवन जी अभी तक बनी हुई हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हरदेव धीमन जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सभी उपस्थित विद्वत जनों को एक बार फिर से नमन। आज के इस शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। किरोला जी के जो प्रयास है इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। आज हम
गणतंत्रता दिवस तो मना ही रहे हैं और एक शुभ अवसर है बसंत पंचमी का। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि देश में लोग देशभक्ति की भावना लोगों में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके कारण मैं समझता हूँ ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियां, उग्रवादी गतिविधियां या भ्रष्टाचार या ये दूसरी चीजें चल रही है, सारा इसी का एक परिणाम है। यदि हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अच्छा चरित्र और देशभक्ति की भावना का संचार करवाएं तो वो बच्चे जब नागरिक बनेंगे, बड़े होंगे तो उनमें सचरित्रता रहेगी, देशभक्ति की भावना रहेगी और वो जो चरित्रवान युवा है, चरित्रवान व्यक्ति है, वही देश को आगे ले जा सकता है। तो मेरा इस अवसर पर जितने सभी प्रतिभागी रहे, जितने विद्वान जन मिले, उपस्थित थे, सभी ने की रचनाओं में एक ही आज स्वर था, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम। तो ये देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति सिर्फ 3-4 दिनों में ना रहे, पूरे जीवन में लोग इसको अपनाएं और लगातार इसको अपने जीवन में अपनाते रहें और खासकर बच्चों में ये भावना हम भरते जाएं। खास जो अध्यापक गण है, वो जितने भी उनके विद्यार्थी है, उनमें लगातार इन सब भावना के प्रति प्रेरित करते जाए। तो ऐसा मैं सभी विद्वत जनों से निवेदन करूंगा, तो जो भी रचनाएं वो करे उसमें ऐसी रचना हो जिसमें कि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना रहे, तभी वही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जब नागरिक अपने अधिकार, कर्तव्य समझेंगे, अधिकार तो सब जताते हैं, अपना कर्तव्य भी समझे तो तभी कहीं जाकर के हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो एक बार इस अवसर पर आप सभी को पुण्य पुण्य बधाई, धन्यवाद। जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धीमान साहब, आपका विशेष रूप से आभार। आपने इस कार्यक्रम में पूरा समय हमको दिया है। आप वैसे अन्य दिनों भी हमारे इस कार्यक्रम, इस पटल को मदद करते हैं सहभागिता करके, तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्रकाश चंद तिवारी जी और कई साथी इसमें दिख रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन के अध्यक्ष जी की आज्ञा अनुसार इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। हमारा माइक म्यूट है आपका। ओ, क्या बात है यार जी। तो मैं आज के अपना तीसरा कार्यक्रम जो हमारा है 7 बजे से, उसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह हमारे इस कार्यक्रम को मिलेगा। तो जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार।